नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। और जैसा कि पोल खोल अभियान के तहत इस बार हम आए आपके सामने एक भ्रष्टाचार के एक और मुद्दे को सामने रखने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है राम सिसोदिया जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है। और साथ में जिस जगह का ये मुद्दा है, ये मामला है भ्रष्टाचार का, वहाँ रहने वाले स्थानीय में मेरे साथ रीना सागर जी हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद है। तो क्या हुआ था, किस तरीके का ये भ्रष्टाचार है, उसी के बारे में हम आपको आज जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुखर्जी नगर वार्ड 15 के अंतर्गत आने वाले गांव गोपालपुर की गली नंबर 7, जो सन 2016 में विधायक पंकज पुष्कर के फंड से बनाई गई थी, जिसको एमसीडी ने बनाया था, उस गली का जब निरीक्षण किया गया आज के समय पे, तो पाया गया कि वो गली कभी बनी ही नहीं है। और उस गली की हालत जो है, वहाँ के स्थानीय लोगों से जो हमने बात की, तो उन्होंने बताया ये गली कभी बनी नहीं है। लेकिन आरटीआई के माध्यम से जो पता जानकारी मिली है, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि 99% ये काम हो चुका है और पेमेंट कर दी गई है। तो आइए इस पूरे मामले पे पूरी चर्चा के साथ हम शुरुआत करते हैं राम सिसोदिया जी से। वो बताएंगे आखिर क्या है ये मामला। राम सिसोदिया जी, गोपालपुर गांव की गली नंबर 7 जो बना दी गई है 2016 में, 99% काम भी उसमें दिखाया गया है, क्या कहेंगे, क्या रिपोर्ट है आपके पास? सर, मेरे पास 2015-16 का जो टेंडर था, 15 जो सालाना होता है, 2016 के अंदर टेंडर नंबर 114 25 मई 2016 को इसका वर्क ऑर्डर हो चुके थे। वर्क ऑर्डर होने के बाद कुछ ही 1-2 दिन बाद हमारे जो उस समय के पूर्व विधायक हैं, हमारे पंकज पुष्कर जी, उन्होंने वहाँ पर आकर नारियल भी फोड़ा था और उद्घाटन किया था कि भाई ये गली 2-3 महीने के अंदर बन जाएगी। लेकिन होता क्या है, वहाँ सिर्फ नारियल फूटा है, गली आज तक नहीं बनी है। डिपार्टमेंट का कहना ये है कि ये गली हमने 99% बना दी है, 1% सिर्फ काम रहा है। और डिपार्टमेंट का कहना ये भी है कि 7,40,920 रुपये का टेंडर था ये, और 7,20,920 रुपये ये ज़मीन पर लगा चुके हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने वहाँ पर सर्वे किया था पूरी गली का 7 नंबर का, वहाँ पर 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा गया है, एमसीडी वाले कहते हैं पैसा हमने ज़मीन पर लगा दिया, ज़मीन पर 1 रुपया लगानी है, तो फिर पैसा गया तो गया कहाँ? जी, राम सिसोदिया जी की बात आपने सुनी है। तो अब जो उन गली में रहती है वहाँ की स्थानीय रीना सागर जी, पहले हम इनसे ये जान लेते हैं। रीना सागर जी, कितने साल हो गए आपको गली नंबर 7 में रहते हुए? मुझे करीब 15 साल हो गए हैं, 2006 से मैं वहाँ पर रहती हूँ। तो इसका मतलब जो बात राम सिसोदिया जी ने बताई कि 2016 में नारियल फूटा था, उद्घाटन हुआ था, वो गली भी 99% बना दी गई है, ऐसी इनके पास रिपोर्ट है, क्या कहेंगी? रिपोर्ट तो झूठी भी हो सकती है ना। अगर गली बना है तो आप लोग ने तो वहाँ का जायजा ले ही रखे हैं, तो वहाँ पर दिखाई भी तो देना चाहिए कुछ। गली बना तो गया कहाँ? गली नारियल फूटा वो हमें दिखाई दिया, गली बना तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? तो वास्तव में वो गली नहीं बनी है, गली नंबर 7 बिल्कुल नहीं बनी है। रजनी अभी के टाइम में बनी थी, वो भी हम लोग ने काफ़ी बवाल किए थे, तो रजनी अभी ने बनवाई थी। लेकिन उसके बाद पंकज पुष्कर के टाइम में बना ही नहीं गली। जी, जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बता रहे, रीना जी खुद बता रही है कि वो गली का उद्घाटन भी हुआ था, और लेकिन वो गली नहीं बनी है। और एमसीडी ने जो आरटीआई के जानकारी दी है, उसके हिसाब से वो गली बना दी गई है। लेकिन राम सिसोदिया जी, सवाल है, पंकज पुष्कर एक ईमानदार छवि के नेता रहे, उनके फंड से काम होना था, एमसीडी को काम करना था, और वो काम नहीं हुआ, तो पहले कभी इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं सर, चर्चा तो नहीं हुई इस बात की, लेकिन ऐसा था कि इसी तरीके से बहुत सारे उनके टेंडर्स हैं जो पंकज पुष्कर के टाइम से छूटे हुए हैं। और काफ़ी काम ऐसे हैं, मेरे पास इस पूरे विधानसभा की टेंडर की कॉपी है, इसके अंदर काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि सिर्फ कागज़ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई भी काम नहीं हुआ है। इस तरह से लगभग मेरे ख्याल से 50 टेंडर के आसपास हैं जो ज़मीन पर काम हुए ही नहीं हैं। और अब हम लोग कर रहे हैं कि जब हमें पता लगा इस बात का कि इस तरह से चल रहा है कि जो काम हुए ही नहीं है और पैसा एमसीडी के पास है, और एमसीडी कहते हैं काम कंप्लीट हो गया, एमसीडी कहते काम कंप्लीट हो गया, ज़मीन पे वो काम हुए नहीं है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो अभी कुछ समय से ही, अभी 15-20 दिन से ही हम लोगों ने कुछ सर्वे करना शुरू किया था, देखते हैं कि गलियाँ बनी है कि नहीं बनी हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ कुछ और गलियाँ भी ऐसी निकल कर आ रही हैं कि जहाँ पर काम हुए ही नहीं है।
अब समझ में ये नहीं आता कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। अब तो सीधा सीधा एक ही बात लगती है कि ये पैसा सीधा सीधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, और एमसीडी के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं ऐसे कामों के लिए, वे सब उसके अंदर लिप्त हैं। तो रीना जी, पंकज पुष्कर विधायक के साथ आपने भी काफ़ी काम किया है आम आदमी पार्टी में रहते हुए। क्या लगता है कि जो राम सिसोदिया जी बता रहे हैं कि पुष्कर जी का फंड था, एमसीडी को काम करना था, काम नहीं हुआ, तो पंकज पुष्कर जी के होते हुए ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, हर काम पंकज पुष्कर जी तो नहीं करते ना। पंकज पुष्कर जी ठेकेदार को देते थे काम, पंकज पुष्कर जी एमसीडी को काम दिए। उन्होंने बीच में फिर उनका जो है मतलब वो यहाँ से हट भी गए, इलेक्शन तब तक आ गया तो वो हट गए। उसके बाद जो है ये काम चला गया दिलीप पांडे के हाथ में। दिलीप पांडे के पास जब हमने प्रश्न रखे हैं, कितने बार हमने ऑफिस में जा कर के कंप्लेंट दे करके आए हैं, दिलीप पांडे ने कहा कि हर जगह के काम हो जाने दो, इस गली में भी हम काम करवा देंगे। मेन रोड पर जब सीवर का काम खत्म हो जाएगा तो इस गली में सीवर भी लगेगी, सड़क भी बनेगी, हर चीज़ होगा। जो फैसिलिटी हम हर गली को देंगे वो आपके गली को भी देंगे। लेकिन हर जगह का काम भी बंद हो गया, सामान भी, मशीनें भी उठ के चली गई, लेकिन मेरे गली का काम नहीं हुआ। लेकिन देखने वाली बात है, ये 2016 का वर्क ऑर्डर दिखाया इन्होंने, तो 2016 से लेके 20 तक तो पंकज पुष्कर जी रहे और काम तो 2016 में ही ख़त्म हो गया था। तो पंकज पुष्कर जी का कोई इसमें संलिप्तता नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं, पंकज पुष्कर जी का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। पंकज पुष्कर जी के आधे से ज़्यादा काम तो दिलीप पांडे जी संभाल रहे हैं। मुझे तो सारा घोटालाबाजी दिलीप पांडे का और एमसीडी का ही लग रहा है। राम सिसोदिया जी क्या कहेंगे? रीना जी कह रही है कि पंकज पुष्कर ने नहीं किया, हो सकता ये भी दिलीप पांडे। क्या आपको लगता है कोई संबंध इस बीच में होगा इस काम को लेके? क्या ये पुष्कर जी की जिम्मेदारी थी या पांडे जी की जिम्मेदारी थी? देखो, इसकी जिम्मेदारी तो पंकज पुष्कर जी की बनती थी, क्योंकि पंकज पुष्कर जी ने अगर अपने फंड से पैसा एमसीडी को दिया है, ठीक है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है कि एमसीडी से काम भी कराया जाए। अगर एमसीडी ने काम नहीं किया है तो इसकी जिम्मेदारी पंकज पुष्कर जी की बनती है। तो पंकज पुष्कर को चाहिए था कि उनके दौरान 2016 में टेंडर छुड़ा था और 19 तक वो एमएलए रहे थे, तो 3 साल के अंदर क्यों नहीं बनाई गई है? एमएलए की नज़रों, विधायक जी की नज़रों में था ये कि भाई ये काम टेंडर पास हो चुका है, तुम नारियल फोड़ कर आ चुके हो। और जब तक वो विधायक रहे हैं 3 साल, उसके बाद विधायक भी रहे हैं, नारियल फोड़ दिया उन्होंने। नारियल फोड़ने के बाद ये ध्यान नहीं रहा कि ये गली बननी भी है, गली बनने का भी ध्यान रहना चाहिए था उन्हें, लेकिन तब तक वो गली नहीं बनी है। अब 2 साल से वहाँ पे क्षेत्रीय लोग बताते हैं 7 नंबर गली के कि हम लोगों ने, अब जो वर्तमान विधायक हैं हमारे आदरणीय दिलीप पांडे जी, उनके पास भी कंप्लेंट दे रखे हैं काफ़ी लोगों ने गली बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी बेचारे लोग, ये क्षेत्रीय लोग हैं 7 नंबर गली वाले, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, बस धक्के खाने पे लगे हुए हैं। आज तक ना तो वहाँ पे कोई गली बनी है, ना कोई सीवर लाइन डली है। अगर आप वहाँ पे बरसात के टाइम में कभी जाओ तो इतना पानी भर जाता है वहाँ पे। मैं एक बार गया था वहाँ पे सर्वे करने के लिए, तो उस समय सर्वे हो नहीं पाया था, पता नहीं लग रहा था कि भाई गली के अंदर पानी भरा हुआ है, गली बनी है कि नहीं बनी है। अब जाकर वहाँ पे लोगों ने बताया है कि ये गली रजनी अब्बी ने बनाई थी, उसके बाद से ये गली बनी ही नहीं है। लगभग 2011-12 के आसपास की बात है जब ये गली बनी थी। तो क्या लगता है, क्या इस कार्य की पेमेंट भी डिपार्टमेंट को कर दी गई है? सर, इसके अंदर जब इन्होंने बताया कि 99% काम हो चुका है, ये कागज मैंने 2018 के अंदर निकलवाए थे। 2018 के अंदर ये इनका कहना, एमसीडी का कहना ये है कि 99% काम हो चुका है और 7,20,920 रुपये हमने काम के अंदर खर्च कर दिया है। मतलब ज़मीन पे काम कर दिया है इतना हमने, ना तो वहाँ कोई नाली नज़र आ रही है, ना कोई गली नज़र आ रही है। तो एमसीडी ने जो 7,20,000 रुपये लगाया कहाँ है? जी, वाकई सवाल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये सवाल जुड़ा है पंकज पुष्कर जी के साथ, उन पंकज पुष्कर जी के साथ जिनकी ईमानदारी की मिसालें पूरी तिमारपुर विधानसभा में बताई जाती है। लेकिन अगर उनके कार्यकाल के अंदर इस तरीके के भ्रष्टाचार हुआ है तो उम्मीद की जाएगी कि पंकज पुष्कर जी, जो कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, अगर उनके सामने जब ये वीडियो जाएगी तो वो इस पर कुछ न कुछ अपनी तरफ से जानकारी ज़रूर देंगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे। अब चूँकि क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात की जाती है कि भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आई थी, और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो ये काफ़ी देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरीके से आम आदमी पार्टी पे विश्वास करती है। तो साथ के साथ जानना चाहेंगे रीना जी, क्या आपको लगता है कि जो ये गली है इसका पैसा भी गया और आप लोग इतने दिनों से ये दिक्कत कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आखिर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार ख़त्म करने आई थी, लेकिन तो ये भ्रष्टाचार का अपने आप में बड़ा मामला है? आई तो थी भ्रष्टाचार ख़त्म करने के इरादा से ही, लेकिन इसमें जो है ऐसे खुफिया बंदा सब जुड़ चुका है कि मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार ख़त्म होएगी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकती। और इसीलिए कभी कभार मन करता कि इस पार्टी से दूर हो जाऊं, लेकिन फिर भी जब हमने घर बनाए हैं तो इस घर को ऐसे कैसे छोड़ दे और खुफिया बंदा को घर से बर्बाद कैसे कर दे, इसीलिए टिकी हुई हूँ।
कि कांग्रेस के जैसे जो है ना, इस खुफिया बंदा को हमें सफैया करना है, हमारे अपना पार्टी को नहीं सफा करना है। जी, साथ में हम आपको गली नंबर 7 की कुछ और महिला हैं जिनसे हमने इस पे बयान लिए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको वो सारे बयान दिखाते हैं जो वहाँ की महिलाओं ने इस गली के काम को लेकर जो बातें कही है। गली लास्ट टाइम कब बनी थी? 2012 से पहले बना हुआ था, समझ गए। जब रजनी एमपी के हुए थे ना, तभी रजनी एमपी बनाए। जब हम लोग शोर मचाए थे तब रजनी एमपी ने आगे बनवाए थे। वो भी नाली थोड़ा बना था, पूरा रोड बना था। विधायक पंकज पुष्कर ने भी इस गली को बनाने का पैसा दिया था, क्या हुआ? ये तो भाई साहब हमको नहीं पता है, आपका बनवाए और नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता है। बनाए कब लगेगा? तो बोला सारा क्लियर हो जाएगा तो ये 7 नंबर गली में भी लग जाएगा। पूरा कनेक्शन पूरा हो गया, मेन रोड में भी पूरा हो गया, सब कुछ चला भी गया। इस गली में सीवर लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे सीवर? क्यों नहीं लगा रहा? पैसा खा रहा है टेंडर वाला सब। छोटे छोटे गली में गरीब लोग जो बोलने वाला नहीं है, उसका गली में पाइप नहीं दिया है पानी का, उसका पैसा खा रहा है। गली नाली बना के नहीं गया है, उसका पैसा खाया है। देखो गली अगर बना होता तो यही हाल होता गली का। आपकी ये गली लास्ट टाइम पे कब बनी थी? 2012 से पहले। सरकारी कागज बता रहे हैं कि 2015-16 में इस गली को बनाया गया है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा। जी, आपकी ये गली कब बनी थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो बताइए। भैया 2012 से पहले गली बना होगा, 2000 बाद के गली नहीं बना है, 2012 के बाद गली नहीं बना है ना। कागजों से पता चला है कि 15-16 के बीच ये गली बनाई गई है। नहीं, 2012 से पहले गली बना है, 2000 बाद के बाद गली बना ही नहीं है। 2012 के बाद हम सब तो अपने गली के, जब गली नीचे हो जाता पानी भर जाता, हम लोग अपने मलबा डाल डाल के गुजारा करती हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि उन महिलाओं के बयान में भी साफ साफ बताया गया है कि वो गलियाँ नहीं बनी है। तो अंत में हम राम सिसोदिया से भी जानना चाहेंगे। राम सिसोदिया जी, आप खुद आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आप RTI भी लगाते हैं, तो क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, ये किस तरीके के भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है? सर, मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहा नहीं हूँ, आज भी मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूँ, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आज भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी आई थी यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार आज तक कोई ख़त्म हुआ नहीं है। ये भ्रष्टाचार जैसे जिस तरह से पहले चलता आ रहा था वैसे ही आज है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल आज भी जारी है, और इस बात के लिए मैं आने वाले टाइम में, और आपको इससे भी ज़्यादा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जो दिखाया गया है MCD का, इससे भी बहुत बड़े बड़े सबूत मेरे पास हैं MCD के, जो कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब लाइन लगी हुई है, अगर आप डेली अगर एक गली दिखाओगे तो भी आपको 3 महीने लग जाएंगे दिखाने के लिए, इतने सारे सबूत हैं मेरे पास। जी, हमारी तरफ से वादा रहेगा, हम 3 महीने की जगह 6 महीने भी लगाने को तैयार है, और देशगाथा के माध्यम से हम प्रत्येक गली का जो भी काम हुआ है और नहीं हुआ है, या क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो तिमारपुर विधानसभा का कोई भी वार्ड हो, किसी भी हिस्से की वो जानकारी हो, वो हम आप तक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ये थी एक भ्रष्टाचार की रिपोर्ट। अब देखना होगा क्या जो गली नंबर 7 का जो पैसा है जो खर्च कर दिया गया है वो दोबारा लग पाएगा या नहीं। तो अंत में राम सिसोदिया का क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, अब हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय दिलीप पांडे जी, उनसे हम लोगों की मांग है, गली वालों की भी ये मांग है, 7 नंबर गली वालों की मांग है, और इसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि पूरी विधानसभा की ये मांग है कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मेरी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है इन सबूतों के साथ, तो मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ कहोगे वहाँ मैं इसका खुलासा करने के लिए तैयार हूँ। मेरी आदरणीय हमारे दिलीप पांडे जी से बस एक मांग लगा लो, अनुरोध लगा लो, वो यही है कि जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस तरीके के जो मतलब MCD पूरा का पूरा पैसा खा जाती है, ज़मीन कुछ काम ही नहीं होता है, ऐसे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। और ये जो भी 7 नंबर गली का काम है, इसी तरीके के और भी काम है, ये उन्हीं टेंडर्स के अंदर जो पहले टेंडर छोड़ा उसी टेंडर के अंदर ये काम कराया जाए, और अधिकारियों और कर्मचारियों में जो भी इसके अंदर लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, क्योंकि जनता का पैसा यूं ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और ये कोई भूल जाने की भी बात नहीं होगी। अगर के पूर्व के अंदर किसी भी काम का पैसा डिपार्टमेंट को मिला है और काम नहीं हुआ है तो अब जिम्मेदारी बनती है वर्तमान विधायक की कि उसी पैसे से वो उस गली को दोबारा बनाए, ताकि जनता को जो सुविधा आज से 4 साल पहले मिलनी थी जो नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं अब जाके उनको वो सुविधा जल्द से जल्द दी जाए। तो देश गाते थे सुरेश कश्यप फिलहाल इजाज़त चाहूँगा और लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामलों को आपके सामने रखता जाऊंगा और आप लोगों की भी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग कीजिए ताकि दिल्ली में जितना भी भ्रष्टाचार कहीं भी छुपा हुआ है हम उसको उजागर करें और आप इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके के मसले ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और लोगों की जागरूकता बढ़े। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक अन्य खबर के साथ।